नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी पे है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक, जो कि अब्राहम हिक्स द्वारा लिखी गई है। ठीक है। तो अच्छा, हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ या मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, और वो ये है कि हम लोग जो बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट। अब बहुत से लोग होंगे जिनके मन में ये चीज़ें आ रही होंगी कि अब तक हमने जो भी पढ़ा है, क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि आज तक जो हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पे पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, देखते आए हैं, वो है टेक्निक्स, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फेमस कर दिया है द सीक्रेट ने बहुत ज़्यादा। द सीक्रेट से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉपुलर हुआ है लोगों के बीच में, बट द सीक्रेट ने स्टिल बहुत से लोगों को कंफ्यूज भी किया है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही लोग टेक्निक से समझते हैं। आप समझ रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सर्च करो कहीं पर भी, यूट्यूब पर, गूगल पर, आपको 50,000 टेक्निक्स मिलेंगी। 555 टेक्निक, स्क्रिप्टिंग टेक्निक, विजुअलाइजेशन टेक्निक, 2 कप वाटर, विजन बोर्ड, फलाना ढिमकाना, ये वो एंडलेस टेक्निक्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पे। अब जो इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पहले से ही थोड़ा बहुत जानता है और वो अगर मेरे साथ इस जर्नी में है, तो वो कंफ्यूज हो सकता है, या फिर वो इस चीज़ को डिनाई ही कर देगा कि ये जो हम कर रहे हैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, है ना। जो बुक हम कर रहे हैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, राइट। इवन अगर कोई न्यू पर्सन होगा जो ये सारी चीज़ों को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, तो उसके मन में फियरफुल वाली फीलिंग आ सकती है। जो जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है, कैसे एक नॉन फिजिकल फिजिकल से कनेक्ट होता है, राइट। बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मैं एकदम कट एंड क्लियर आपको एक दो, अगर हम 2-3 वर्ड्स में अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेम सिंपल सा मतलब है कि एक फ्रीक्वेंसी अपने जैसी दूसरी फ्रीक्वेंसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट्स इट, राइट। सिर्फ इतना सही मतलब है। लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स, है ना। अगर आप फियर वाली फीलिंग में हो, दैट मीन्स आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फियर वाली है, डर वाली है, तो आपके पास ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी जिनसे आपको डर लगता है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हैप्पी वाली है, दैट मीन्स आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी जो आपको हैप्पी फील कराएंगी, है ना। तो अब इस बुक में हमने जो अभी तक पढ़ा है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से है, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या काम है ना। लोगों के मन में डाउट हो सकता है कि जो भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ा है, एस्थर हिक्स, जेरी हिक्स, अब्राहम हिक्स, वो वेयर इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अभी जो हम कर रहे हैं वो हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, है ना। जैसे द सीक्रेट जब हम पढ़ते हैं, जब हम टेक्निक्स को पढ़ते हैं, हम बिना कोई बेसिक क्लियर करे हम सिर्फ टेक्निक्स फॉलो करने में लग जाते हैं, राइट। अब मान लीजिए आप, अगर अब मैं किसी स्टूडेंट से कंसिडर करूं, किसी भी स्टूडेंट को 1 2 3 4 नहीं पढ़ाया गया, है ना। अब उसको बोल दिया जाए कि आप प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये चीज़ें करिए, बहुत छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, क्या वो बच्चा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इवन वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, है ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिक्स को क्लियर कर रहे हैं। अब बेसिक्स इसमें कैसे क्लियर हो रहे हैं, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में एक सुप्रीम पावर है ना, जो कि इस दुनिया को चला रही है, ईश्वर है। और सेम ईश्वर हमारे अंदर भी है, हर इंसान के अंदर, हर लिविंग थिंग के अंदर ईश्वर है ना। जो इंसान सोच सकता है, समझ सकता है, जैसे कि हम इंसान, तो हम इंसान अपने अंदर के ईश्वर से कनेक्ट होना सीख रहे हैं। जैसे अब्राहम कनेक्ट हुई हैं एस्थर हिक्स से, राइट। और इस दुनिया में अनंत ढेरों क्वेश्चंस, ढेरों लाइफ के चैलेंजेस हैं, उनका क्या समाधान हो सकता है, क्या हमें माइंडसेट रखना चाहिए,
इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स हैं वो एकदम डिफरेंट हैं, क्योंकि वो हमें टेक्निक्स फॉलो करने के लिए नहीं बोलती हैं, है ना। जब हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तब हम अब्राहम हिक्स की एक और बुक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ आस्क एंड इट इज़ गिवन। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग चाहेंगे तो उस बुक से हमें और भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी, राइट। अभी इस बुक में हम अपने बेसिक, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं कि कैसे हम एक अपनी जो हायर एनर्जी है हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। हमें बिना एफर्ट्स डाले अपनी डिज़ायर्स को पाना है, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले। एफर्ट्स तो नहीं, एफर्ट्स तो हमें डालने पड़ेंगे, बट हमें वो वाला हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा जो दुनिया को दिखता है। दुनिया की नज़र में क्या हार्ड वर्क होता है? आप सुबह 4 बजे उठो और रात को 12 बजे तक बिल्कुल हार्ड वर्क करो, देखने वाले को लगना चाहिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, तब आपको रिजल्ट मिले। उस रिजल्ट का क्या फ़ायदा, है ना। अगर आप अपनी पूरी लाइफ को हार्ड वर्क करने में ही बिताए जा रहे हो, मेहनत करे जा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, आपके पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है, आप पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है, आप फेस्टिवल एंजॉय नहीं कर पा रहे, आप सिर्फ मेहनत करे जा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा उस रिज़ल्ट का जब आप वो रिज़ल्ट एंजॉय ही नहीं कर पा रहे, राइट। तो हमें सीखना है कि कैसे हम एफर्टलेसली या फिर बहुत ही कम एफर्ट्स डाल के अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी सकते हैं, है ना। यहाँ पे हमें हेल्प करती हैं अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो है कि अब्राहम हिक्स कौन है, कैसे अब्राहम ने एस्थर से कनेक्ट किया, और अब हमारी जर्नी स्टार्ट होगी धीरे धीरे उन क्वेश्चंस की तरफ जो किसी भी इंसान के मन में अपनी लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, राइट। तो आई होप कि आप लोग को क्लियर हुआ है कि हम लोग अभी किस जर्नी पे हैं और अभी तक हमने जो भी किया है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे रिलेटेड है ना। और ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि जब हम आपकी ये बुक कंप्लीट होगी ना, आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आप एकदम न्यू पर्सनालिटी बन के निकलेंगे, आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लेके क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, है ना, कंफ्यूज्ड आप नहीं होंगे। तो चलिए बुक को पढ़िए, ध्यान से सुनिए, समझिए, और हो सके तो खुद भी बुक को पढ़िए। बुक की हार्ड कॉपी मंगवा लीजिए, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से बुक परचेज़ कीजिए। बुक को खुद से पढ़िए, समझिए, और जो आपको जितना आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए यूज़फुल है, उसको लीजिए और अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, राइट। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई 500 पेज की बुक लिखी हुई है तो वो 500 के 500 पेज में जितनी बातें लिखी हैं वो हर बात मेरी लाइफ के लिए अप्लाई हो, नहीं होता ऐसा, है ना। एक बुक एक ऑथर लिखता है अपनी पूरी लाइफ का या अपना पूरा एक्सपीरियंस वो उस बुक में निकाल देता है, बट हो सकता है कि पूरी बुक पढ़ने के बाद सिर्फ एक सेंटेंस हमें अपनी लाइफ के लिए यूज़फुल लगे, और उस एक सेंटेंस को जब हम अप्लाई करेंगे तो हम अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, है ना। तो यही चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि जो कोर्स, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसको ये मत सोचिएगा कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये फालतू की बुक है, या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, या ये फियरफुल चीज़ें हैं जो हम पढ़ रहे हैं, इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इनका कोई लेना देना ही नहीं है ना। ऐसी चीज़ें मन में आ सकती हैं आप लोगों के। तो इसीलिए मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि हम एकदम परफेक्ट जर्नी पे हैं, हम ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी पे हैं अभी इस बुक के साथ। जब हम इस बुक के साथ अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे, हमारे मन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा, और हम अपनी लाइफ को एफर्टलेसली अपने डिज़ायर्स को अचीव करना सीख चुके होंगे, है ना। जो कि अब्राहम की टीचिंग्स हमें सिखाती हैं कि हमें एक्शन, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाकी गुरुज का क्या कहना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही एक्शन वर्ड छुपा है, आपको एक्शन लेने ही लेने हैं। बट अब्राहम बोलती हैं कि ज़बरदस्ती के एक्शंस आपको रिजल्ट नहीं देते, आपको फ्रस्ट्रेट करते हैं,
आपको नेगेटिव करते हैं, आपका मन नहीं है सुबह उठ के 4 बजे जॉगिंग पे जाने का और आपको फिजिकली फिट होना, और आप मन मार के 4 बजे उठ के सुबह जॉगिंग कर रहे हैं, या जो भी XYZ चीज़ें हैं, मान लीजिए कोई भी किसी इंसान का मन नहीं है जॉब करने का, बट वो मजबूरी में जॉब कर रहा है क्योंकि उसे अपने घर चलाना, उसे अपने बच्चे पालने हैं, उसे अपने घर के खर्चे उठाने हैं। मन मार के अगर आप कोई भी एक्शन लेंगे, अगर वो पर्सन मन मार के, उसका मन नहीं है वो चीज़ करने का और वो स्टिल वो जॉब कर रहा है, उसको वो जॉब उसका डिजायर रिजल्ट नहीं ला कर दे सकती, ये कंफर्म है। समझो, इसकी बजाय हमें करना क्या है, हमें वर्क करना है खुद के ऊपर, खुद की मेंटल सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि हमारा जो भी आउटर वर्ल्ड है वो हमारे इनर वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन है। जो चीज़ें हम सोचते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पर हम वाइब्रेट करते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की चीज़ें हमारी लाइफ में आती ही आती हैं। और इसी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए जो दुनिया भर की टेक्निक्स बनाई गई हैं कि आप 555 कीजिए, आप विजुअलाइजेशन कीजिए, आप ग्रैटिट्यूड कीजिए। क्यों कीजिए नहीं बताते, बस कीजिए, करने से हो जाएगा। लेकिन करने से नहीं होता है, क्योंकि हम हर टेक्निक्स हमारे लिए नहीं है। समझ लो, दुनिया में 50,000 लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक है, तो हर टेक्निक हर इंसान के लिए नहीं है, है ना। हर टेक्निक से आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हो सकता है आपने 10 टेक्निक करी, 11वीं टेक्निक आपके लिए थी, बट 10 ने आपको रिजल्ट नहीं दिया, तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपने छोड़ दिया कि फालतू की चीज़ है ना, ये चीज़ ही बकवास है। तो वही चीज़ें हैं कि हम इस बुक से, हम इस कोर्स से क्लैरिफाई करना सीखेंगे, समझेंगे कि क्या इस बुक में है, कैसे हम अपने इनर वर्ल्ड से, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हैं, और कैसे हम उसकी हेल्प से अपनी लाइफ में एफर्टलेसली चीज़ें अचीव कर सकते हैं। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि ये ही वीडियो काफ़ी 10-12 मिनट का होने वाला है, तो जो हमारी जो जर्नी थी, जो बुक रीडिंग थी, वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर सम अप करते हैं। अगर आपको ज़रा सा भी क्लैरिफाई मिला और ज़रा सा भी विश्वास हो मुझ पे नहीं, खुद पे अगर आपको ज़रा सा भी विश्वास हो, तो अपनी लाइफ का वैल्यूएबल टाइम, थोड़ा वैल्यूएबल टाइम इस वीडियो को, मेरे कंटेंट को देकर देखिए, है ना। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बना रही हूँ, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। उनको मतलब जाहिर सी बात है, हर इंसान का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है ना। मैं अपने 10 मिनट 15 मिनट एक ऐसे कंटेंट पे देना चाहूँगी जहाँ से मुझे कुछ वैल्यू मिले, बजाय कि मैं वहाँ से फ्रस्ट्रेट हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आप इस कोर्स से एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस जर्नी को करने के बाद आपकी माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो चुका होगा, आपके जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुकी होगी, जो भी कन्फ्यूज़न है वो ही सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो चुकी होंगी, जो भी चीज़ें हमारी लाइफ, जो भी क्वेश्चंस हमारी लाइफ में होते हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जब हम लोग हमें न्यू पता चलता है, तब हमें ये चीज़ सुनने को मिलता है कि अपनी लाइफ में हर चीज़ हमने खुद ही अट्रैक्ट की है ना। ये हर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच आपको बताएंगे कि अपनी लाइफ में हर चीज़ आपने खुद अट्रैक्ट किया। तब हमारे मन में आता है कि अच्छा, कल जो मेरे चोट लगी थी, क्या वो मैंने खुद अट्रैक्ट किया था? मैं मार्केट गई थी, पॉकेट मार मेरा पर्स मार के ले गया, क्या वो मैंने अट्रैक्ट किया था? नहीं, मैं तो ये नहीं चाहती। मेरा मोबाइल चोरी हो गया, क्या ये मैंने अट्रैक्ट किया था? नहीं। किसी का एक्सीडेंट हो गया, क्या वो हमने अट्रैक्ट किया था? नहीं। हम अपना बुरा थोड़ी चाह सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के लोगों के मन में होते हैं, है ना। हमें हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा इस बुक के साथ, और इस बुक के एंड होते होते हम एक न्यू पर्सनालिटी बन के निकलेंगे, राइट। तो आई होप कि आपको क्लैरिफाई हुआ हो कि हम इस जर्नी पे जो हैं, इस जर्नी से हम कहाँ पहुँचेंगे, क्या रिज़ल्ट हमें मिलेगा, क्या एक्सपेक्ट हम इस जर्नी से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी बुक रीडिंग थी वो हम नेक्स्ट वीडियो से ही स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को यहीं पे सम अप करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने हर उस फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए जिसको आपको लगता है कि हाँ, इनको नीड हो सकती है या इनको ज़रूरत है। बट याद रखिएगा, फोर्स नहीं करना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि ऐसी चीज़ें हैं। अगर वो इंटरेस्ट दिखाएं देन आप मेरा वीडियो उनके साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए। उनको ये वीडियो, ये कंटेंट डेफिनेटली उनकी लाइफ में हेल्प करेगा।
ओके, तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कमेंट, क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।